हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैसे सीरीज पैरेलल के लिए अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस लेक्चर पे अभी हम उस लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ और मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे अच्छे, जो सीबीएसई में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, in a circuit diagram given, suppose the resistor R1, R2 and R3 have 5, 10 and 30 respectively, which have been connected to the battery of 12 volt. The current through each resistor, तो आपको निकालना है current through each resistor and the total resistance। ठीक है, सभी के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। तो देखो ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आपको अगर रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपन कनेक्ट करते हैं। देखो जो वैल्यूज जहां दिया हुआ है उसको उस जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका 5 ओम दिया हुआ है मान लो, उसके बाद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 ओम, और उसके बाद आपको 30 ओम। ठीक है, 5, 10, 30। क्लियर है। अब आपको बोल रहा है सबसे पहले पार्ट में, ए पार्ट, करंट। ठीक है, तो मान लिया मैंने इसमें करंट I1 जा रहा होगा, इस पे I2, इस पे I3। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा होगा। हाँ, I2 I3। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, देखो ये जो वोल्टेज बैटरी है इसकी पोटेंशियल आपको दी हुई है, दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, और स्विच कनेक्टेड है। तो अगर हमने ऐसा समझा कि ये 12 वोल्ट है, तो देखो ये पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए क्या है, सेम। ठीक है, तो सभी पॉइंट अगर एक ही पोटेंशियल से है, इसका मतलब अपन बोलेंगे ये ऊपर वाला रेजिस्टर, इसके पास भी 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, इसके पास भी। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर मेरा दो पॉइंट सेम जगह से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेलल के अक्रॉस सबके पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाती है, तो अपन क्या बोल दिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो V1 क्या हो जाएगा मेरा, मान लेते पोटेंशियल 120 है जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 12। ठीक है, अपन को पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। V दिया हुआ है आपको 12, I माना उसमें करंट I1, और R आपका है 5। यहां से I1 क्या हो जाएगा, 12/5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.4 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट वाला निकल गया, ये मान लो फर्स्ट वाले के लिए है, सेकंड वाले के लिए निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा I2, क्या आ जाएगा मेरा 12 उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10। यहां से क्या आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। सिमिलरली एक और है लास्ट, उसको देखेंगे, I3, थर्ड वाला, उसके अक्रॉस वोल्टेज 12, रेजिस्टेंस 30। ठीक है, यहां से इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से 4 आ जाएगा, तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर आ गया। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्ट करंट है सबके अक्रॉस जा रहा है, 0.4 आ जा रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ पे, फाइंड द करंट थ्रू ईच एंड टोटल करंट। तो आपको ईच निकल गया, ईच क्या आ गया आपका, पहले वाले के लिए अगर देखें तो आ जा रहा है 2.4, दूसरे वाले के लिए 2.2, 1.2, लास्ट वाले के लिए 1.4। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट्स लिखना बहुत नेसेसरी है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन बताएं टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अपन बी वाले को देखते हैं, टोटल करंट आई टोटल दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना आया था आपका 2.4, I2 कितना 1.2, और ये कितना आया था 1.4, 0.4। सबको ऐड कर दो, तो देखो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 314 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, टोटल करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पियर। इस तरीके से सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस। आपको देखो ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना था। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो 1/R1, R1 क्या है, ये 5 है, उसके बाद कितना है 10, उसके बाद कितना 12। ठीक है जी, चल
अब इसको अपन निकालना है, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सबको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 और 1 23। ठीक है, जोड़ो भाई, सही लिखे है ना सब में, किसी में गलत तो नहीं लिख दिए। 5 12। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 60/11 23, 60/23। ठीक है, 60/23। क्लियर है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 60/23। सब सही है ना भाई, कुछ तो गड़बड़। अच्छा 30 था क्या यहाँ पे, ओ हमने 30 नहीं लिया, यहाँ पे रुक जाओ, हमने यहाँ 30 नहीं लिया, 12 ले लिया ना, सॉरी सॉरी, माय बैड गाइस। चलो यहाँ 30 दिया हुआ, 1/आर इक्विवेलेंट 1/5, 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, 30 दिया हुआ ना भाई, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो हो जाता है यार। क्लास में रहता है तो ये चीजें बता दी जाती है, तुम लोग कहते भी नहीं हो, कैमरा से कहो भी कैसे, चुप हो वहां पे। चलो देखो, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10/3 30। तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट, सॉल्व कर लिए। चलो ये था होमवर्क। एक और होमवर्क दिया था हमने कुछ ऐसा, तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट तो हमने समझा दिया था। ए पार्ट में क्या था, आपको 9 लाना है। ठीक है, 6 आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 ओम्स के रेजिस्टर्स है और उसको कंबाइन करना है और उसको बनाना है 9 ओम के जितना। ठीक है, तो हमने बताया था सबसे पहले एक कंडीशन, ये 6 हो गया, फिर यहाँ पे दो 6 वाले को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए अगर, तो देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा 3 आ जाएगा, पैरेलल में है। ठीक है, और इसके साथ जोड़ोगे इन दोनों को सीरीज में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड केस है, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड केस का डायग्राम, ध्यान में रखना। अपन को क्या करना है, और छोटा करना है। ठीक है, वैल्यू को और क्या करनी है, छोटी करनी है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, अपन को 4 लाना है, अपन के पास है कितने 6 है। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर अपन ऐसा करते हैं कि एक 6 ओम वाले को यहां कनेक्ट कर दिए, ठीक है बैटरी से, और दो 6 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिए कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये 6 ये 6 ये 6, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 12। ठीक है, तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा अगर देखें, कुछ ऐसा, ये 12 और ये 6। अब 12 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा चेक करो, तो क्या आ जाएगा देखो, 1/12 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा एलसीएम 12 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12/3 आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो कि 4 के बराबर होगा। ठीक है, जो कि 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी केस के लिए, ध्यान रखना ही, ये फर्स्ट केस के लिए ये होमवर्क था। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का लेक्चर में क्या है। एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, a hot plate of electrical oven connected to 220 volt line has two resistor coil, ठीक है, A and B each 24 resistance। ठीक है, they may be used separately in a they may be used separately or in a series or in a parallel, the current through the current in three cases। तो आपको तीन केसेस में करंट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक सर्किट है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले बोला है कि जो एक प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लेट है जिसमें 24 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके उसकी दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है 24 दी हुई है, और दोनों को क्या किया गया है, वो या तो सेपरेट कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, या तो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, या तो दोनों को अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो चलो आपको तीन केसेस लेने हैं, तो तीन केसेस के लिए अपन पहले इस जगह पे तीन सेपरेट कर देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, उनको सेपरेट यूज किया गया, तो सेपरेट यूज किया गया तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर अपन सेपरेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, 24 ओम का है,
बैटरी कितनी कनेक्ट की गई है 220। ठीक है, आपको करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए करंट हो जाएगा मेरा V बाई आर। V आपको दिया हुआ 220, R का वैल्यू दिया हुआ 24, तो यहां से 2 के टेबल में कट कर सकते हो तो आ जाएगा 110/12। अगेन 2 के टेबल में कट करोगे तो 50/6। इसको आप डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका 3 के टेबल 6 के टेबल में डिवाइड दे दो तो कितने बार में आएगा, 6 9 जा 54। ठीक है, तो 9.1 समथिंग आएगा इसका वैल्यू, एम्पियर यूनिट। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इन सीरीज अगर उन दोनों को क्या किए हैं, सीरीज में कर लिए हैं, तो सीरीज में कैसे करेंगे देखो। ठीक है, ये 220 है, ये 24 ओम है, ये भी 24 ओम है। ठीक है, तो अगर सीरीज में निकालेंगे तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, 24 + 24, दैट विल बी 48 ओम। ठीक है, तो अगर करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा मेरा, V बाई आर। V आपको दिया हुआ है 220, R का वैल्यू 48 है, इसमें 2 के टेबल में कट करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो 110/24। ठीक है, और कट करते जाओ तो फर्दर आपका क्या आ जाएगा, 55/12। जब इसको आप डिवाइड दोगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 4.55 अप्रोक्स। ठीक है, एम्पियर में, तो ए अप्रोक्स नहीं है, वो एम्पियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, सर्किट बनाओ पहले। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने सिखाया था फॉर्मूला, 24 × 24/48, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, बताओ जी जल्दी बताओ, 2। ठीक है, यहां से कट करेंगे 2 2 2 12। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अपन को I निकालना है, सॉरी I निकालना है, तो I मेरा क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V आपको दिया हुआ है 220, R का वैल्यू 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 55/55। ठीक है, तो 55/3 करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 18.2। ठीक है, क्लियर है। चलो ये 3 क्वेश्चन, ये 3 केसेस के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अपन अभी कुछ मिक्सअप आई आई आर के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ओम्स लॉ पे बेस्ड या फिर रेजिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ जनरल फॉर्मूले भी मैं डिराइव करके दूंगा यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ मच करंट विल बी will an electrical bulb drawn from a 220 volt source if the resistance of the bulb of the filament is 120 ohm, 11,000 1100 200 ओम। तो आपको दो केसेस दिया हुआ है, और पहले केस में ये दिया हुआ है, दूसरे में इसमें बोल रहा है हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कॉइल इज 100। तो देखो पहले वाले के लिए आपका दिया हुआ है 1200, दूसरे वाले के लिए 100। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए आपको करंट फाइंड करनी है। तो चलो करंट फाइंड करते हैं। ये हमारा पहला सर्किट हो गया, ये हमारा दूसरा सर्किट हो गया। ठीक है, तो पहले सर्किट के लिए करंट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले सर्किट के लिए अगर अपन करंट निकालें, ध्यान देना, यस, तो पहले सर्किट के लिए निकालते हैं, पहला हमारा सर्किट हो गया। तो अपन को पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V और I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाय आर के बराबर। पहले सर्किट के लिए V दिया हुआ है, V हमारा कितना है 220, और R का वैल्यू दिया हुआ है 1200। तो यहां से निकल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। 2 के टेबल में कट करोगे तो आप इसको डिवाइड दे सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका 2 के टेबल में 11/60। ठीक है, 11/60, तो आप इसको 6 बार से डिवाइड दो, इसको आ जाएगा आपका अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आप इसको डिवाइड 60, इसको डिवाइड दो, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, एम्पियर, 11/60 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड केस का निकालते हो, बी वाले केस का, तो बी वाले केस में हमारा वैल्यूज क्या थे, ये वैल्यूज हमारा हो गया था फर्स्ट 100। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जा रहा था, 100 हो जा रहा था। तो अगर अपन इस केस के लिए निकालते तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V, अब आपको I निकालना है, तो I किसके बराबर होगा, V बाई आर के। V आपको दिया हुआ है 220, ये दिया हुआ है 10। ठीक है, यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा, तो 2.2 एम्पियर।
तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी। ठीक है, क्यों बड़ी आ रही है? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, बहुत कम है कंपेरेटिवली, इसीलिए करंट बढ़ गई। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अपना अगर रेजिस्टेंस कम कर रहे हो, यही तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर अपना रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट को ज्यादा फ्लो होने देता है। सेम ही सोर्स है, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट को ज्यादा जाने दे रहा, जाओ भाई जाओ, जितना जा सकते हो, तो करंट जा रहा है वहां पे। ठीक है, चलो। The potential difference between the terminals of the heater is 60 volt when the current drawn is 40 from the source. What will be the current of the heater if the potential difference is increased to 120 volt? तो बोल रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, तो बोल रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 थी तो करंट कितना जा रहा था, 4 जा रहा था। ठीक है, अब उसी हीटर को कहां लगा दिया गया है, 120 वोल्ट के पास लगा दिया गया है। ठीक है, तो करंट कितनी जाएगी? ठीक है, तो देखो अगर हीटर को लगा देंगे तो हीटर का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज करेगा, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा जो हीटर जैसा था। या आप ऐसा बोलोगे हीटर को अगर लगा देंगे तो हीटर फ्रिज बन जाएगा, फ्रिज थोड़ी बनेगा भाई, हीटर तो हीटर ही रहेगा। ठीक है, तो अपन का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अपन पहले वाले केस के लिए अपन देखें, जब उसको 60 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, तो अपन बोलेंगे व्हेन हीटर इज connected across 60 volt and current drawn is 4 ampere, so V equal to from, यहाँ लिखो from V equal to IR, I will be R will be V by R। I V आपको दिया हुआ है कितना, 60, I का वैल्यू दिया हुआ है 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 ओम। तो हीटर का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो हीटर का रेजिस्टेंस अगर 12 ओम आ गया तो हीटर को दोबारा कनेक्ट किए किससे, 120 से, तो अपन करंट निकालेंगे। व्हेन हीटर इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट देन करंट विल बी V इक्वल टू आई आर। ये आपको दिया हुआ है 120, I का वैल्यू आपको निकालना है और R का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो I क्या आ जाएगा यहां से 10 एम्पियर। ठीक है, सॉरी सॉरी ये यार ये 15 है, ओ माय गॉड व्हाट ए ब्लंडर। 15 आएगा ना यहाँ से 15 आएगा। यहाँ से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है, 8 एम्पियर, 4/60 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या है यार, चलो ठीक है, हो गया। चलो इस तरीके से लिखना भी है आपको यहाँ से ऐसा लिखना स्टार्ट करना है। व्हेन हीटर इज कनेक्टेड टू अ करंट ऑफ सोर्स voltage source 60 volt and current drawn is 4, that is given already, तो you can find the resistance। the resistance कितना आ जाएगा, ये एम्पियर थोड़ी है भाई, ये तो एम्पियर, यूनिट लिखो, यूनिट ध्यान दो। ठीक है, यूनिट आ जाएगा 15 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस पता चल गया हीटर का, तो वो तो चेंज नहीं करेगा, वो तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अपन वहां से क्या कर सकते हैं, उसके लिए हीटर को जब दोबारा कनेक्ट किया किससे, 120 से कनेक्ट किया, तो उसके लिए अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज 1 मीटर। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, द रेजिस्टिविटी, तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है। बहुत ये पुराना एक टॉपिक आ गया, चलो अपन लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या है, तो लेंथ गिवन है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 26 ओम, और आपको डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.3 mm। तो क्या इसको ऐसा लिख दे 3 इंटू 10⁻⁻⁴मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर वायर का लिखेंगे तो वो हो जाएगा मेरा पाई, तो पाई की जगह पे अपन लिख देते 22/7। ठीक है, डी स्क्वायर बाय एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यही होता है ना वायर का एरिया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, चलो 22/7
ठीक है, आर की जगह पे डायमीटर ले ले, डायमीटर क्या होता है डी, आर मेरा क्या होता है d/2, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, डायमीटर लिखे हैं हम यहाँ पे, क्या किए हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, इसको यूज कर लिया, डायरेक्ट आर का वैल्यू पे डायमीटर पुट कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एरिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ई। तो आपको यहां से चाहिए क्या था, रेजिस्टिविटी चाहिए, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा मेरा, आर ए बाई एल। आर आपको दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 26, ए का वैल्यू आपका आया हुआ है यहाँ पे 22/7। ठीक है, और देखो 9 × 10⁻⁻⁴ और ए का वैल्यू कितना है 1 है, एल का वैल्यू 1 आपको गिवन था। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो देखो 2 के टेबल में कट करते हैं, 2 के टेबल में 11, 2 के टेबल में 13। ठीक है, तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, अगर देखें यहाँ पे 7 नीचे है, तो मल्टीप्लाई करो इसको 13 × 9 × 7 × 10⁻⁻⁶ यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। आप इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ वायर of a given material having a length L and area A has a resistance 4 ohm. What would be the resistance of the another wire of the same material, length half है और resistance क्या है, एरिया क्या है 2a है। ठीक है, तो मान लो कोई एक वायर है कुछ ऐसा, उसका लेंथ L/2 है और एरिया डबल है पिछले वाले की। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1 हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, रो L/A। ठीक है, पहले वाले के लिए, पहले वाले का लेंथ भी दिया हुआ था, तो R1 का वैल्यू क्या गिवन है 4, तो 4 इक्वल टू रो L का वैल्यू L, एरिया का A। अब बाद वाले का R2 जो हम भाई अपन को फाइंड करना है, इसका तो वैल्यू रो, L का वैल्यू क्या हो जाएगा L/2 और एरिया क्या दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एरिया 2a। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, रो L/4a। देखो रो L/A का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ था, अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 4/4, कट होके क्या आ जाएगा 1। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस R2 विल बी 1 ओम। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर ऑफ डायमेंशन L/2 एंड एरिया 2a इज 1 ओम। ठीक है, ये आपको लिखना भी है लाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन सोर्स, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। तो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ अननोन सोर्स बोल रहा है, करंट इतना ड्रॉन कर रहा है, बैटरी इतना, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है फ्रॉम V इक्वल टू आई आर, V is given that is 12 volt, I is given that is 2.5 milliampere. So we can say this will be 2.5 into 10 to the power minus 3 ampere. तो अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। V आपको दिया हुआ है 12, R का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू 2 को ऊपर ले जा, पॉइंट को ऊपर ले जा सकते हो, तो कितना हो जाएगा 120/25। और इसको क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद आप डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दो दो, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं 12 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 25। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.8, मान इस 48 लिख देते हैं, 48 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टर, एक लाइन इसमें लास्ट में लिखना सीखा, एकदम आदत डालो, हैबिट डालनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद एक लाइन लिखो ही लिखो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अननोन
resistor is 4.8 किलो ओम। ये लिखना है आपको, ठीक है। चलो, let the resistance of the elemental electrical component remain constant while the potential difference across two ends of a component decreases to half of the former value, what will be the change in the current। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसको करो आप खुद ही। ठीक है, बोल रहा रेजिस्टेंस सेम रह रहा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिक्रीज हो जा रहा है, तो करंट कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट विल बी चेंज, आपको बताना है करंट थ्रू चेंज थ्रू कितना हो जाएगा। तो देखो अपन बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे तरीका बताता हूँ उसको लिखते हुए कैसे जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अपन को बोर्ड में फुल लाना है मार्क्स, तो तरीका यही रहेगा लिखने का। ठीक है, तो देखो व्हेन voltage V is applied through resistor R, then current is V इक्वल टू आई आर। से अपन क्या बोल सकते हैं, आई विल बी V बाय आर। कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा ना भाई कि सर आपका राइटिंग तो सर बहुत गंदा है। भाई मेरा राइटिंग जो है बोर्ड के लिए बहुत सही है। ठीक है, बोर्ड मतलब इस बोर्ड के लिए आपको अपनी राइटिंग ध्यान में रखनी है। ठीक है, राइटिंग ध्यान में, लिखने का तरीका मेरा जिम्मेदारी, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखो। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि इफ वोल्टेज अप्लाइड इज, कह दिया वोल्टेज अप्लाइड इज डिक्रीज बाय, यहां पे बोला ना रिमेन कांस्टेंट, और डिक्रीज बाय हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, देन करंट इज आई डैश इक्वल टू, क्या हो जाएगा मेरा V बाई टू और नीचे R। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, I के बराबर है, तो I बाई टू। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मेरा क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, करंट बिकम हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। करंट बिकम हाफ ऑफ इट्स फॉरवर्ड वैल्यू, ये आपको लिखना है। ठीक है, उतना बड़ा नहीं है, इतना है, आपको खाली लैंग्वेज लिखना है। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको आपको ऐसा समझना है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो टीचर को, तो आपको एक लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा ना, 2 लाइन जो आपके मन में है उस चीज को बयां करने के लिए। ठीक है, जैसे देख तेरे को अपनी मन की बात बयां करनी है सामने वाले को, तो तेरे को तो बताना पड़ेगा, वरना तो वो चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक है, तो सामने का बात बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है,